हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स ही देखेंगे। और वो हमारा जो मेथड है दैट इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, और ये आपके पास साइंटिस्ट नेम्ड रिएक्शन है। इसमें हमने एक्चुअली अल्राइल हेलाइड को लेना, अराइल हेलाइड। और जैसे हमने वॉट्स रिएक्शन में एलिफेटिक हेलाइड को लिया था, इसमें हम लोग एराइल हेलाइड को लेंगे, ये भी वैसे ही होगा। और ये है आपका एराइल हेलाइड, एराइल, और एक्स आपका है हेलाइड। और वॉट्स रिएक्शन में हमने अल्काइल हेलाइड को, एलिफेटिक अल्काइल हेलाइड को यूज किया था, और इसमें हम लोग उसकी जगह क्या करेंगे, एराइल हेलाइड को जो है वो यूज करेंगे। और इसे आप लोग बेंजीन वाला कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आएगी बेंजीन। और ये है आपकी क्या, बेंजीन, मतलब एराइल, और इसके साथ लगेगा आपका क्या, हेलाइड। तो ये है आपकी क्या, एराइल हेलाइड प्लस सोडियम मेटल। और फिर एक मॉलिक्यूल इसका और लेना है, और वो है आपका क्या, एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड। और फिर होगा क्या, इसमें आपके पास 2 मोल्स ऑफ NaX बन जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ NaX। और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2NaX। और साथ में क्या होगा, आपके पास ये बेंजीन रिंग और ये वाला बेंजीन रिंग, दोनों फिनाइल जब आपस में मिल जाएंगे, सो नेक्स्ट आपके पास जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, ये आपका एक फिनाइल एराइल, और इधर से आपका ये दूसरा एराइल, ये आपके पास दूसरा एराइल। अभी आप देखिए, एक आपका क्या बन गया, ये वाला फिनाइल, दूसरा फिनाइल, इसका नाम क्या देंगे, बाईफिनाइल, बाईफेनाइल। यहां इसे आप लोग एक और नाम दे सकते हैं, बिसफेनाइल, या इसे आप लोग एक और नाम दे सकते हैं, और वो इसका डाईबेंजीन, डाईबेंजीन भी आप लोग इसको नाम दे सकते हैं। अब इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक भी आप लोग देख लें क्या है। जैसे एक लड़की है और वो फेसबुक पर जाती है, FB पर, और उसका नाम है बेक्साना 2। अब ये बी जो है ये किसके लिए है, बेंजीन के लिए। अब ये बी है आपके पास 2 दफा, इसलिए ये बेंजीन रिंग जो है वो भी कितनी दफा होगा, 2 दफा ही होगा। और इसमें जो Na है वो भी कितनी दफा है, 2 दफा है, तो इसलिए आपके पास Na जो भी जो है वो भी 2 दफा होगा। इस रिएक्शन के लिए एक और ट्रिक भी है। जैसे एक बॉय सो रहा था, उसके सेल फोन पर जो है वो कॉल आती है, और उसकी मम्मी के उठाती है कॉल, और वो कहती है, अरे सोनू उठो, अरे सोनू उठो। क्या कहती है, अरे सोनू, मेरे सोनू मोनू उठो, 2 दफा कहती है। तो एक अरे के लिए ये आपका अराइल हेलाइड, और दूसरे अरे के लिए ये आपका एराइल हेलाइड। और सोनू के लिए जो आप लोग क्या यूज करेंगे, सोडियम यूज करेंगे। सोनू के लिए क्या यूज करें, सोनू के लिए क्या यूज करोगे, सोडियम यूज करोगे। तो इसलिए बेक्साना 2 भी, इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अरे सोनू उठो, इससे भी जो है आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, और इसमें हम लोग लेंगे एराइल हेलाइड, और ये है आपको पता एराइल, और ये है आपका क्या, हेलाइड। होगा कुछ यूं कि ये वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा ब्रेक, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये हो जाएगा कंगाल, और कंगाल होने पर कुछ भी नहीं बचता उसके पास, तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे आप लोग कार्बोकेटाइन का नाम देंगे। और दूसरा बनेगा आपका हेलाइड, दूसरा क्या बनेगा, हेलाइड बनेगा। और फिर आपको पता है सोडियम मेटल है, उसकी होगी आयोनाइजेशन, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम आयन, और यही वाला इलेक्ट्रॉन आपका कार्बोकेटाइन जो है वो करेगा गेन, और गेन करने के बाद क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। और ये बन गया आपके पास क्या, फ्री रेडिकल। और आपको पता है फ्री रेडिकल अकेला कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके भी 2 मोल्स लेंगे, और कार्बोकेटाइन भी 2 बनेंगे, सोडियम आयन भी 2 होंगे, सोडियम 2 होंगे,
कार्बोकेटाइन B2 लेंगे तो 2 सोडियम एटम लेंगे तो सोडियम आयन B2 बनेंगे। तो आपके पास एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी आपके कार्बोकेटाइन 2 बनेंगे और यहाँ जो आपके फ्री रेडिकल जो है वो भी कितने बनेंगे, बेंजीन फ्री रेडिकल वो भी 2 बनेंगे। ये जो 2 बेंजीन फ्री रेडिकल है आपस में मिलकर जो है वो प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये आपका एक बेंजीन फ्री रेडिकल अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड और ये आपका दूसरा बेंजीन फ्री रेडिकल और ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये आपका पहले वाला फ्री रेडिकल का रिंग और ये आपका बॉन्ड और ये आपका दूसरा जो फ्री रेडिकल बना था उसका रिंग। सो अभी आप देखें आपने जो प्रोडक्ट बनाया था बाइफिनाइल बिस्फिनाइल और डाइबेंजीन वो प्रोडक्ट जो आपका इस मेथड से जो है प्रिपेयर हो चुका है। पहले सॉन्ग भी कुछ अच्छे होते थे, मेरे साजन दुआ करना, और आप तो सॉन्ग भी आ रहे हैं, लड़की ब्यूटीफुल चले नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एक और रिएक्शन, अभी इन दोनों को मिलाएंगे और वो है आपका वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। सो वर्ड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, आपने देखा था वर्ड्स में क्या होता है आपका एलिफेटिक अल्काइल हेलाइड होता है, एलिफेटिक अल्काइल हेलाइड। और अभी आपने देखा फिटिग में क्या होगा कि फिटिग में आपका एराइल हेलाइड। फॉर एग्जांपल आपने 2 मोल्स लिए अल्काइल हेलाइड के, एक अल्काइल हेलाइड आपने लिया है क्या एलिफेटिक अल्काइल हेलाइड और जो आपने दूसरा लिया है और वो है आपका क्या एराइल हेलाइड। तो अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन का नाम क्या बनेगा। इतने रिएक्शन को आप लोग क्या नाम देते हैं, वर्ड्स रिएक्शन का, और इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे फिटिग, तो आपका नाम क्या बन जाएगा वर्ड्स फिटिग रिएक्शन जो है वो बन जाएगा। अभी आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा और आपको पता है यहां से 2 मोल्स ऑफ NaX निकल जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ NaX। सो इस तरीके से आपके पास 2 मोल्स ऑफ NaX जो है वो बन जाएंगे और बाकी आपका क्या बचेगा R और उसके साथ जो है वो क्या अटैच होगा, बेंजीन रिंग जो है वो अटैच होगा और ये आपका जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी हम देखते हैं इसका एक और रिएक्शन और फिर हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास CH3X और ये है आपका क्या एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स प्लस Na और इसमें आपने ऐड करना है क्या एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अभी देखिए यहां से 2 मोल्स ऑफ NaX निकल जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ NaX और बाकी आपका क्या बचेगा बेंजीन रिंग और उसके साथ क्या लगेगा CH3 और इसे आपने क्या नाम दे दिया टॉलीन का जो है वो नाम दे दिया। बट आपने एक बात याद रखनी है, जब आपने डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल हैलाइड यूज किए हैं तो आपका एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपके कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 3 प्रोडक्ट्स। और इन 3 प्रोडक्ट्स को देखने के लिए हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म, और ये है क्या आपका CH3X, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा आपका कार्बोकेटाइन और दूसरा बनेगा हेलाइड, बड़े अच्छे से आप लोग जानते हैं। और फिर आपकी सोडियम मेटल आएगी और वो एक इलेक्ट्रॉन देगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन एब्जॉर्ब करेगा, कार्बोकेटाइन एब्जॉर्ब करेगा और किस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल में। तो CH3 फ्री रेडिकल। और फिर आपको पता है ये अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए 2 मोल्स इसके यूज करेंगे, 2 कार्बोकेटाइन, 2 आपके हेलाइड आयन, 2 ही सोडियम आयन और 2 ही सोडियम आयन बनेंगे सोडियम एटम से और 2 आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 और यहाँ आपके 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और ये दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे, इथेन। क्या बनाएंगे, इथेन CH3। ये आपका बन गया फर्स्ट प्रोडक्ट। मतलब क्या, इसमें एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा और दूसरा क्या था आपका एराइल हेलाइड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो आपका क्या है एराइल हेलाइड, एराइल जिसके लिए आप लोग लेंगे बेंजीन और साथ में हेलाइड X। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका बनेगा क्या एक बेंजीन वाला कार्बोकेटाइन और एक आपका क्या बनेगा बेंजीन वाला कार्बोकेटाइन और दूसरा आपका क्या बनेगा हेलाइड आयन। और फिर आपको पता है कि नेक्स्ट आपकी क्या आती है, सोडियम मेटल आती है।
सोडियम मेटल और वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन देती है। और आपको पता है जो कार्बन कैटायन होता है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बना देता है, फ्री रेडिकल बना देता है। +1 इलेक्ट्रॉन और बनेगा क्या, फ्री रेडिकल। ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, आपके पास बन जाएगा। और आपको पता है एक फ्री रेडिकल कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको यहाँ भी 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, 2 कार्बन कैटायन बनेंगे, 2 ही आपके हेलाइड बनेंगे। और यहाँ भी आपको 2 सोडियम एटम लेने पड़ेंगे और यहाँ 2 सोडियम और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ आपके कार्बन कैटायन भी जो है वो 2 आएंगे और यहाँ 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और इस तरीके से ये दोनों बेंजीन वाले फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बिसफेनाइल बनाएंगे। बिसफेनाइल, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एंड ये आपका बन गया क्या, बिसफेनाइल बन गया। बिसफेनाइल, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अभी अब देखिए एक प्रोडक्ट आपका इसमें बना ये और दूसरा प्रोडक्ट आपका बना ये। अब देखिए यहाँ आपके पास 2 प्रोडक्ट जो आपके बन गए, एक इथेन बन गया है और दूसरा आपका बिसफेनाइल बन गया है। अभी हो सकता है ये आपका मेथाइल फ्री रेडिकल किसके साथ मिल जाए, बेंजीन वाले फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए, तो थर्ड प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। और ये है आपका बेंजीन वाला फ्री रेडिकल, बेंजीन वाला फ्री रेडिकल। और ये आपका क्या, मेथाइल फ्री रेडिकल, मेथाइल फ्री रेडिकल। और आपस में मिलेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंपल, ये आपका बेंजीन रिंग, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और इसके साथ क्या लगेगा आपका CH3, और इसे आप लोग क्या नाम देते हैं, टॉलीन का नाम देते हैं, टॉलीन। अभी आप देखिए थर्ड प्रोडक्ट आपका बन चुका है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि जब आपके पास 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स होंगे, एक तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी यील्ड भी कम होगी और एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। भले कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक आपका बनेगा इथेन और दूसरा आपका प्रोडक्ट जो बनेगा बिसफेनाइल, डाइफेनाइल, डाइबेंजीन, और तीसरा आपका बनेगा टॉलीन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और मेथड देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का, और वो मेथड है बहुत ही खूबसूरत, उल्मन्स सिंथेसिस।